और सर्वेश गाजीपुर से मेरे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर्वेश, लगातार हम देख रहे हैं कि आप वहां से अपडेट दे रहे हैं, और अब कितना वक्त और है तमाम प्रक्रियाओं के शुरू होने में? हेलो सर्वेश, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। जी सर्वेश, अभी क्या तैयारियां वहां पर चल रही हैं? देखिए, गुस्ल की रस्म अदायगी पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर में डेड बॉडी को बाहर निकाला जाएगा घर से। लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से भीड़ उग्र हुई थी थोड़ी देर पहले और जिस तरीके से नारेबाजी की गई थी, उसको बाद जो है अब तकरीबन 250 मीटर की दूरी पे मीडिया कर्मियों को रखा गया है घर से। फाटक का जो एरिया है, जिसको कि मुख्तार अंसारी का घर का एरिया, जिसको फाटक के नाम से लोग जानते हैं, वहाँ पर अब सिर्फ उनके समर्थक, उनके कस्बे के लोग और उनके जो अपने जानने वाले हैं, सिर्फ वही लोगों की मौजूदगी है। आप देख सकती हैं कि पूरे सड़क पे लोगों की का जत्था दिख रहा है। पूरे जो दूसरी बैरिकेटिंग है वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से अब उनके घर से थोड़ी देर में गुस्ल की रस्म अदायगी हो चुकी है। वहाँ से डेड बॉडी को बाहर निकाला जाएगा। बाहर जो भी लोग उनके दीदार करना चाहते हैं उनके लिए शव को रखा जाएगा और उसके बाद जनाजा निकलेगा जो कब्रिस्तान की तरफ जाएगा। कब्रिस्तान की तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये रास्ता जो है ये कब्रिस्तान की तरफ जाता है यहाँ से, और सीधे इस रास्ते पर भी पुलिस की पूरी बंदोबस्ती है। यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी भीड़ है। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और अब इंतज़ार सिर्फ जनाजे के उठने का है। तो जनाजा अब उठेगा थोड़ी देर में, ये माना जा रहा है। और घर से अब गुस्ल की रस्म अदायगी पूरी हो चुकी है। तो 10 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया था सुपुर्द खाक करने के लिए मुख्तार अंसारी को, तो उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जनाजा कब उठता है मुख्तार अंसारी का, क्योंकि लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग उनके आखिरी दीदार के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। समर्थक मौजूद हैं, यहाँ के इलाके के जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं। ओसामा पहुँच चुके हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे, और इस तरीके से तमाम जो एहतियाती कदम है सुरक्षा के वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक ज़रूरी जानकारी ये मिल रही है कि अफसा अंसारी भी इस मौके पर आ सकती हैं, तो उसको लेकर भी खास एहतियात बरता जा रहा है। पूजा बिल्कुल, देखिए सर्वेश, पल पल की जो जानकारी है वो आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। जरा ये बताते चले, थोड़ी देर पहले ही आपने वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई थी कि किस तरह से वहां भीड़ जो थी वो अनकंट्रोल्ड हो गई थी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी गई, और लोगों से जब बातचीत आप कर रहे थे तो उनका क्या कहना था? देखिए, लोगों का सिर्फ सीधे यही कहना था कि मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है जेल के अंदर, और सीधे तौर पे इस बात को लेकर लोगों की नाराजगी मीडिया से भी थी, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं मुख्तार अंसारी को माफिया डॉन कहा जा रहा है, इस बात को लेकर लोग काफ़ी नाराज थे। और यही वजह है कि मीडिया कर्मियों के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा और मीडिया को एक तरह से कहा जाए तो खदेड़ दिया गया फाटक के इलाके से दूसरी बैरिकेटिंग के पास। तो ये तमाम जो गतिविधियाँ हैं वो हुई हैं पुलिस की मौजूदगी में। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके का उबाल लोगों में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर जिस तरीके की आशंका जाहिर की जा रही थी कि जब जनाजा उठेगा तो उस समय बवाल हो सकता है, तो उसके आसार पूरे तौर पे देखने को मिल रहे हैं। जो उसके आसार हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और काफी तादाद में इस वक्त देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। जाहिर तौर पर पहले माना जाता है कि कुछ नेता यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अब इसकी जो आशंका थी वो भी खत्म होती नजर आ रही, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद मुख्तार का जनाजा उठेगा और उस जनाजे में भीड़ मौजूद रहने वाली है, जिसको लेकर पुलिस फोर्सेस पहले से तैनात की गई हैं। जिला अधिकारी मौके पर पहुंचकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि आंकड़ा तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हमारे पास पर्याप्त फोर्सेस हैं, और पर्याप्त फोर्सेस इस वक्त आप वहां पर देख भी रहे हैं। चप्पे चप्पे पर, हर कोने पर जो पुलिस है वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं, अभी है अंडर कंट्रोल सिचुएशन? जनाजे का जैसे जैसे वक्त हो रहा है वैसे वैसे लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो भी उनके दीदार के लिए लोग जो यहाँ आए थे उन लोगों का काफ़िला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है लोगों के आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्योंकि समय हो चला है, सुपुर्द खाक का वक्त हो चला है, 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, तो निश्चित तौर पर अब लोगों का आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग उनके घर की तरफ रुख कर रहे हैं, कुछ लोग कब्रिस्तान की तरफ का रुख कर रहे हैं।
तो कब्रिस्तान से लेकर उनके घर, मुख्तार अंसारी के घर फाटक तक लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस की भारी बंदोबस्त है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का हुजूम जिस तरीके से है, लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है पुलिस की बंदोबस्त के ऊपर, और पुलिस की बंदोबस्त में उसमें परेशानियां आ रही हैं। हालांकि जब पहली बार भीड़ उग्र हुई थी, कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से उनके घर के अंदर कैंपस में उनके नारेबाजी होने लगी थी, जहां डीएम और एसपी पहुंचे थे उस वक्त, लेकिन उसके बाद भी वहां शांत कराया गया। आज जिस तरीके से अधिकारियों की मौजूदगी में रहने वाली है सर्वेश, काफी चौंकाने जिस दौरान में जनाजा उठेगा, क्या मानकर चले कि जिला अधिकारी भी उस वक्त मौके पर मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिला अधिकारी और एसपी तमाम लोग जो हैं अभी घर के अंदर ही हैं, घर के पास ही, फाटक के पास ही तमाम अधिकारी मौजूद हैं। तमाम जो अधिकारी हैं उनकी अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट की गई है। कई थानों की पुलिस को बुला लिया गया है, कई जिलों की पुलिस को बुलाया गया है, पीएससी को बुलाया गया है, एलआईयू को एक्टिवेट कर दिया गया है, एसटीएफ को बुला लिया गया है। तो हर जगह अलग अलग फोर्सेज और अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मजिस्ट्रेट पूरी तौर पर होंगे, और एक बात और जानकारी मिल रही है कि वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, ताकि अगर कोई बात होती है, कोई इस तरह का बवाल होता है, तो उसमें वैसे लोगों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो ये इस तरह की जानकारी भी लगातार मिल रही है। पूजा बिल्कुल सर्वेश, देखिए पीछे आपके लोगों की मौजूदगी भी नजर आ रही है, क्या लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं? लोगों का क्या कुछ कहना, क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आ सकती है? देखिए तमाम यहाँ लोग हैं, कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने की। एक बात पता है कि मुख्तार साहब के बारे में लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई, क्या लगता है आपको? जी कुछ ऐसी बात नहीं। नो कमेंट, नो कमेंट। सीधे तौर पर देखिए लोग नो कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि मौका रमजान का है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई कुछ बोलना तो नहीं चाह रहा, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, विस्फोटक बने हुए हैं, और ऐसी परिस्थिति में सीधे तौर पे लोगों का गुस्सा जो है वो उबाल पे है। और सीधे तौर पे जो लोग हैं अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि पुलिस की पूरी मौजूदगी है, कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। घर के बाहर भारी भीड़ इस वक्त जुट चुकी है। सर्वेश वहां से लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, बांदा से लेकर गाजीपुर की हर तस्वीर भारत 24 पर आपको दिखा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और जैसा अभी सर्वेश ने जिक्र भी किया था कि मीडिया कर्मियों से भी नाराजगी वहां के लोगों की है, और ज्यादा कुछ बोलते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मौजूदगी वहां पर, स्पेशल टास्क फोर्स वहां पर है। तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गुस्ल यानी कि देखिए, आप जानते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, एक प्रक्रिया होती है, किसी की भी मौत के बाद में उसको आखिरी स्नान कराया जाता है। मतलब आखिरी स्नान की जो प्रक्रिया वो लगभग पूरी हो चुकी होगी अब जिस लिहाज से हम सर्वेश देख रहे हैं। और अब कफन अदायगी, यानी कफन में लपेटा जाता है, कफन दिया जाता है आखिर में, और अब मुख्तार को कफन दिया जा रहा है। प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो अब्बास है वो तो पहुंच नहीं पाया, पत्नी का कुछ पता नहीं, यानी उमर और जो बाकी भतीजे हैं, भाई हैं, वही तमाम प्रक्रियाओं में इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल पूजा, देखिए वही तमाम लोग जिनका आपने नाम लिया वो तमाम लोग मौजूद हैं, और बताया जा रहा है कि जो मिट्टी देने की रस्म अदायगी है वो भी परिवार के लोग ही पूरी करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए यह माना जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित भी थे कि कैसे इसको टैकल किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो तमाम ये चीज़ें हैं जिसको लेकर की तैयारियां पूरी की गई थी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें थोड़ी देर पहले सामने आई, उसको लेकर पुलिस भी चिंतित है कि आखिर अगर ऐसी कोई बवाल होती है तो वैसे परिस्थिति में वहां की तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लोगों की भीड़ वहां पर बढ़ती जा रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद मुख्तार का जनाजा उठने वाला है और वो अपनी आखिरी यात्रा पर निकलेगा। जी देखिए, वहाँ जो भीड़ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत आगे तक जाने की मनाही है। पुलिसकर्मी भी अब मीडिया कर्मियों से अपील कर रहे हैं कि आप आगे न जाएं, क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही है मीडिया कर्मियों को देखकर, क्योंकि जिस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं उसकी वजह से लोगों का गुस्सा है, और उस गुस्से की वजह से लोग बेकाबू हो रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम जो तस्वीरें हैं जो आप तक हम पहुँचा पा रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी भी लगातार ये लोगों से अपील कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप आगे न जाएँ, मुख्तार अंसारी के घर तक न जाएं, क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी गुस्से में हैं। जिस तरह की खबरें लगातार दिखाई गई उसको लेकर लोगों का गुस्सा है, और यही वजह है कि सीधे तौर पे पुलिसकर्मी भी अब तमाम मीडिया कर्मियों को मना कर रहे हैं कि आप दूसरी बैरिकेटिंग के बाहर ही रहिए, दूसरी बैरिकेटिंग को पार न कीजिए। हम दूसरी बैरिकेटिंग के अंदर इसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे घर के बाहर कितनी भीड़ है, किस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और वहाँ पे अब
गुस्ल के रस्म अदायगी के बाद अब मुख्तार के जनाजा के उठने की तैयारी की जा रही है और यही वजह है कि अब मीडिया कर्मियों को आगे जाने से मना किया जा रहा है। तमाम आप देखें कि अपने अपने घरों के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं जनाजा के उठने का। महिलाएं भी अब बुरके में आपको दिखाई देंगी, लगातार जो महिलाएं आ रही हैं। देखिए पुलिसकर्मी लगातार मना कर रहे हैं कि आप आगे ना जाइए और लगातार बोल रहे हैं कि आप लोग, मीडिया कर्मियों को भी मना किया जा रहा है क्योंकि आगे जैसे ही मीडिया कर्मी जा रहे हैं यही रूट रहने वाला है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं कोने कोने पर खड़े हो गए हैं, मतलब यहीं से लोग जनाजे में शामिल होते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वो रूट है जो ये जिस रास्ते को हम अभी आपके दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, जो रास्ता दिख रहा है, जिस रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं, ये रास्ता सीधे मुख्तार अंसारी घर की तरफ से सीधे कब्रिस्तान की तरफ जाता है और ये कब्रिस्तान की तरफ जाने का यही रूट रहेगा। इसी रास्ते से मुख्तार अंसारी के जनाजे को गुजरना है और यहाँ से सीधे जो कब्रिस्तान का जो रास्ता है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पुलिस की बंदोबस्ती की गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुला ली गई हैं, जो आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी उनको भी यहाँ पे लेकर पुलिसकर्मी तैनात हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखाएं, कब्रिस्तान का रास्ता आपको दिखाते हैं। ये रास्ता सीधे कब्रिस्तान की तरफ जाता है और देखिए जहाँ भी आप, मैं आ रही हूँ आपके पास में। बड़ी खबर इस वक्त मुख्तार के घर के बाहर सुरक्षा सख्त, भीड़ को देखते हुए धारा 144 लागू, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। देखिए अब से कुछ ही देर में जनाजा उठने वाला है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी के जनाजा उठने से पहले लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, क्योंकि अभी जैसा सर्वेश भी जिक्र करते, रंजना भी जिक्र कर रही थी कि वहां पर सिचुएशन थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आई थी। तुरंत से पुलिस की मौजूदगी ने वहां पर सिचुएशन को मेंटेन किया और अभी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए जो अंतिम दर्शन है, उन अंतिम दर्शन के लिए लोगों को इजाजत है, लेकिन पूरी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। खास बात यह, इस बात का जिक्र भारत 24 लगातार कर रहा था कि ड्रोन के जरिए तो नजर रखी जा सकती है या फिर इस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उसकी वजह है मुख्तार अंसारी के गैंग के वो लोग जिनकी तलाश लगातार पुलिस को है। मुख्तार अंसारी की पत्नी जो अब तक फरार है और अब देखिए मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या अपने पत्नी जो पत्नी है वो अपने पति के आखिर दीदार के लिए, आखिर अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंचेगी क्या? और अगर पहुंची तो उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने पूरी प्लानिंग की है। सर्वेश वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। आप लोगों की भीड़ जरा देखिए, लोगों की भीड़ इस वक्त वहां पर मौजूद है और कोने कोने पर भी आप देख रहे हैं, चौराहों पर लोगों की मौजूदगी इस वक्त है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जनाजा उठेगा और उस तरीके से जनाजे में लोग शामिल होना शुरू हो जाएंगे। पुलिस की मौजूदगी और देखिए कुछ लोग तो वीडियो बनाते हुए बाकायदा नजर आ रहे हैं। सर्वेश वहां से लगातार, सर्वेश आप क्योंकि वो लगातार रूट दिखा रहे थे, जरा फिर से एक बार तस्वीरों को दिखाइएगा और कितना वक्त और बाकी है मुख्तार के जनाजा उठने में? जी तकरीबन देखिए 1 घंटे का वक्त बाकी है सुपुर्दे खाक होने में। जनाजा उठने की तैयारी लगातार चल रही है। गुस्ल की रस्म अदायगी हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया और यही वजह है कि पूरे इलाके में अब पुलिस फोर्स को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कि आप लोग मुस्तैद रहिए, अपनी ड्यूटी में डटे रहिए, क्योंकि अब किसी भी वक्त जनाजा जो है घर से उठेगा और सीधे तौर पर कब्रिस्तान की तरफ जाएगा। जनाजे की नमाज होगी वहाँ पर, फिर मिट्टी की रस्म पूरी की जाएगी और फिर सुपुर्दे खाक किया जाएगा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उससे साफ हो गया है कि पुलिस की चौकसी के बावजूद लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है तमाम प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर। और लोगों का गुस्सा जो है जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी प्रशासनिक हलके में कहीं ना कहीं चिंता की बातें हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पूरे इस मुख्तार के जनाजे की जो कब्रिस्तान तक जाने की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ताकि अगर कोई भी उपद्रवी तत्व इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर किस तरह की गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो ये तमाम जो रणनीति है वो बनाई गई है और एक तरह से कहा जाए तो अब देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जो भीड़ है दूसरी बैरिकेटिंग के पास तक आपको दिखेगी कि किस तरीके की भीड़ है यहाँ पे और किस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और कोशिश हमारी यही है बिल्कुल सर्वेश, और देखिए इसी के मद्देनजर मुख्तार के घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। जरा ये समझाएं और ये भी बताएं क्या जो मुख्तार के जनाजे में पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे या श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, क्या उनका आईडी कार्ड भी चेक करने की व्यवस्था की गई है क्या?
जी देखिए, कागज चेक करने की व्यवस्था ऐसी कुछ नहीं की गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की जो मौजूदगी है, जो ऐसे लोग हैं जो मुख्तार के परिवार के लोगों से वाकिफ़ हैं, इस इलाके के तमाम वैसे लोगों से वाकिफ़ हैं जो पुराने पुलिसकर्मी हैं, जो इस इलाके में पहले ड्यूटी कर चुके हैं मुख्तार अंसारी के समय से, जो लगातार लोग यहाँ पर ड्यूटी किए हुए हैं, वैसे लोगों को यहाँ बुलाया गया ताकि एक एक आदमी की वो शिनाख्त कर सकें। तो उस तरीके से व्यवस्था की गई है, मुकम्मल व्यवस्था बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही है, जैसे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसको देखते हुए माना यही जा रहा है कि जो गुस्सा था, जो परसों रात को देखने को मिला बांदा के अस्पताल के बाहर देखने को मिला, कल मुख्तार अंसारी के घर पर देखने को मिला, आज जो फाटक का जो ये रास्ता है वहाँ पर देखने को मिला, तो उसकी वजह से अब तमाम जो एहतियाती कदम है उसको और मुस्तैदी से करने की कोशिश की जा रही है। और तमाम ऐसे चेहरे जो यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे जो लगातार आ रहे हैं, जो मुख्तार के करीबी लोग हैं, उन लोगों को दिखाने की हम लगातार कोशिश करेंगे कि कैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सीधे तौर पे उनके घर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब जनाजा उठने का वक्त हो चला है। 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया सुपुर्द खाक करने के लिए मुख्तार अंसारी को। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, मुख्तार का एम्पायर कितना बड़ा रहा, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 करोड़ की संपत्ति पर मऊ में ही बुलडोजर चला। इतना ही नहीं, 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। और 2020 में ही मुख्तार की बीवी बच्चों के होटल पर बुलडोजर चला, जो घर बच्चों के नाम थे उन पर बुलडोजर चला, क्योंकि अवैध संपत्ति थी वो। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर ये गाजीपुर पर लखनऊ से लगातार नजर है। सीएम योगी को मौजूदा हालातों की पूरी जानकारी दी जा रही है, पल पल की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन में अधिकारियों को कह दिया था कि कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद डीजीपी से लेकर तमाम जिले के अधिकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को चाक चौबंद में लगे हुए हैं। और एहतेशाम मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, बांदा से लेकर गाजीपुर तक जो जो चलता रहा